उस समय मौजूद थी मथुरा में। स्वामी जी महाराज का नियम था कि जब तक गुरु माँ को भोजन न कराते तब तक खुद खाना नहीं खाते थे। ये नियम था गुरु महाराज का कि जब तक माँ को खाना न खिलाते गुरु माँ को खुद खाना नहीं खाते थे। जन्म देने वाली माँ नहीं थी, गुरु माँ थी। इतना प्रेम था। एक दिन दादी माँ तबीयत खराब हो गई, खाना नहीं खाया उन्होंने, और जो सेवादार उनकी सेवा में लगा हुआ था उससे कहा कि देखो वो आएंगे, स्वामी जी महाराज का नाम लेकर के, कि वो आएंगे तो उनसे कह देना कि मैंने खाना खा लिया है, वरना तो वो खाना नहीं खाएगा और मेरी इच्छा नहीं है, मैं खाना नहीं खा सकती। ठीक है। अब स्वामी जी महाराज आए, उनके पहले खिला करके अपने हाथ से, इतने सेवादार थे, कोई भी खिला देता, लेकिन खुद पहुंच करके खिलाते थे कि माँ ने खाना खाया कि नहीं खाया। आज स्थितियां कितनी विचित्र हैं कि घर में पैसा है तो नौकर रख दिया माँ बाप के लिए, नहीं तो पैसा है तो तबेले में रख दिया माँ बाप को कि कुत्ता बिल्ली की तरह, जैसे कुत्ता पालते हैं ना लोग घर की रखवाली के लिए, तो वह कुत्ता है तो बाहर का कोई चोर वोर ना आ जाए, कोई दूसरा जानवर। तो उसी स्थिति में माँ बाप को रख दिया। कई जगह तो ये चीजें आती हैं सामने कि जहाँ भैंस गाय ढोर बंधे वहीं पर जा करके माँ बाप हैं तो वो पड़े वहां पर गोबर में। ये स्थिति पहले बच्चे के मलबे में पड़ी, जीवन गुजारा उस माँ ने, अब बुढ़ापे में वहाँ गाय और भैंस के मलबे में माँ बाप पड़े हैं। फिर सोचते हैं कि हम तो भाई भजन भी, वहाँ मंदिर में भी जाते हैं, हमने तो कथा कीर्तन भी करवा दिया, अखंड पाठ भी करवा दिया, हमारे घर में बीमारी दूर नहीं जा रही है, देवता ही खुश नहीं हो रहे हैं, हम तो वहाँ मंदिर बनवा दिया हमने, तो इतनी सेवा चढ़ाते हैं मंदिर पर, सोमवार का व्रत रखते हैं, मंगलवार को हनुमान जी पर लाल रंग चढ़ा देते हैं। अरे भाई, घर के जो 60 साल के 80 साल के देवता हैं, वो वहाँ घर का देवता भूखा बैठा है, घर का देवता के अंदर से चीखें निकल रही हैं, उसके आंसू जा रहे हैं, और हम बाहर वो देवता को तो जाने ही नहीं कि देवता कहाँ रहता है, उसको तो खुश करने की विद्या हमारे पास है नहीं। तो दुनिया में बताओ कहाँ से, जहाँ से घर से आशीर्वाद का हाथ रहता, वो देवता को तो देखा नहीं पीछे मुड़ करके, और वहाँ बाहर दुनिया के लिए ये देखने के लिए कि बड़े भगत हैं, इतना बड़ा मंदिर बनवा दिया, इतनी कथा करा दी, इतने भागवत करा दिए, इतने कुआं तालाब बावरे, और घर में देवता दुखी हैं, तो कहाँ से आशीर्वाद मिलेगा, बरकत मिलेगी? कैसे मिल सकती है बरकत? जो अपने माँ बाप के नहीं हो सकते, दूसरों के क्या सेवा कर सकते हैं? परमात्मा के सगे कैसे हो सकते हैं? परमात्मा ने जिस काबिल बनाया कि इसी शरीर के द्वारा तुम परमात्मा को पा सकते हो, उस शरीर को निर्मित करने वाले जो माँ बाप हैं, उनके लिए हम पीछे मुड़ करके नहीं देख रहे हैं, तो परमात्मा क्या मुड़ करके देखेगा? इसलिए बाबा जी को मजबूर होकर के कहने पड़ा कि माता पिता की सेवा करो, उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। ये नहीं कहा कि देवी देवताओं के आशीर्वाद से फूलो फलो, ये भी कह सकते थे कि माता पिता की सेवा करो, देवी देवताओं के आशीर्वाद से फूलो फलो, ये भी तो बोल सकते थे। लेकिन क्या बोले कि माता पिता की सेवा करो और उनके आशीर्वाद से फूलो फलो। यानी जब माता पिता की आप सेवा करोगे तब गुरु का आशीर्वाद आपके साथ जुड़ जाएगा। ये तो नहीं कह सकते कि गुरु के आशीर्वाद, तब तो ये कहेंगे कि गुरु आशीर्वाद, पर्दे में रह करके गुरु आशीर्वाद कब दे रहे हैं? जब आप माता पिता के साथ सेवा भाव से जुड़े हुए हो, तब गुरु का आशीर्वाद जुड़ रहा है। इन चीजों को तो हम समझ नहीं रहे हैं। तो ये चीजें कभी न कभी तो समझनी चाहिए कि नहीं समझनी चाहिए हम लोगों को? कब तक दुख पाते रहे अपने माँ बाप? क्या विचित्र स्थितियां हो गई हैं। तो अंतिम समय में जब एक माँ तो वो उपदेश दे करके जा रही है, और एक माँ ये कह रही है कि मेरी बड़ी बहू कहाँ है, मेरी छोटी बहू कहाँ है, मेरी बीच वाली बहू कहाँ है, ये देखो मैंने तेरे लिए छुपा करके रखा था। और उसी में फिर जहाँ आशा तहाँ वासा, फिर दोबारा से लटकना पड़ जाता है पेट में उल्टा। इसलिए समय रहते रहते अगर ये चीजें हम कर लें, क्योंकि नामदान लिए हुए भी लंबा समय हो गया, कुछ अर्जित नहीं हो पा रहा है, और ऐसे महापुरुष के पास रहते हुए भी अर्जित नहीं हो पा रहा है, तो कोई न कोई। एक सत्संगी ने पूछा महाराज जी से कि सरकार हमारा भजन नहीं बनता, अच्छे सेवादार, कि हमारा तो भजन नहीं बनता है, आप दया करिए। तमाम लोग पूछते भी हैं, भजन साधन के भी पूछते हैं, दूसरी चीजें जिसकी जो दिक्कत होती है वो पूछते भी हैं। तो महाराज जी ने कहा कि खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दो, खान पान को ध्यान दीजिए। बाहर आकर के बोले कि भाई खान पान तो हमारा बिल्कुल शुद्ध है, हम तो किसी के यहाँ खाते भी नहीं हैं। फिर हम खान पान, और बाबा जी अंतर्यामी है, वो बोल रहे खान पान पर ध्यान दो।
और हमने विचार कर लिया कि खान पान तो हमारा शुद्ध है, शाकाहारी खाना खाते हैं, बाहर कम खाते नहीं है। तो फिर गहन जरूरत है ऐसी स्थिति में तो कि कहाँ फिर दिक्कत हो रही है। ऐसा सेवादार जो कह रहा है कि भाई सेवा में ही रहते हैं, खान पान बाहर काम करते नहीं है, तो फिर कहाँ दिक्कत हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बारीक विश्लेषण हमको करने की जरूरत है, बारीक नजर से हमको जरूरत है कि जब वो कह रहे हैं कि अंतर और बाहर की इस त्रिवेणी में आकर के जो नहा लेंगे उनकी 84 कट जाएगी। किसके लिए कहा गया भाई? हमारे आप ही के लिए तो कहा गया। किसकी 84 काटनी है उनको? बाबा जी जब कह रहे हैं कि ये दुख निवारण काफिला निकाला जा रहा है, निकाला काफिला, बाबा जी ने निकाला दुख निवारण काफिला। और दुख निवारण काफिला में हो सकता है आप लोग भी गए हो। तो किसके दुख निवारण होने थे? बाबा जी के दुख निवारण होने थे क्या? अरे भाई दुखी कौन है? हम और आप ही तो रो रहे हैं कि बाबा जी ये दया करो, बाबा जी घर में सास लड़ती है कि बहू लड़ती है कि बच्चा नहीं मानता है कि नौकरी नहीं मिल रही है कि पैसे की खींचतान है कि बीमारी बनी रहती है कि भजन नहीं बनता है कि नरक 84 में हमको जाना पड़ता है, इससे बचाओ। ये सब दुख ही तो है भाई। तो कौन दुखी है? हम और आप दुखी हैं। और बाबा जी ट्रेल लगा रहे हैं कि दुख निवारण काफिला है। चलो, दुख निवारण यानी दुख को दूर करने वाला, उनका समाधान करने वाला काफिला है। और आप लोग जब जाते हो संगत में बाबा जी का नाई बन करके, मतलब जो हरकारा होते हैं चिट्ठी लेकर के जाते हैं, डाकिया बन करके कह लीजिए आप कि बाबा जी का डाकिया पोस्टमैन बन करके आप संगत में जाते हो कि भैया बाबा जी ने दुख निवारण काफिला निकल रहा है, आप चलो। अरे भाई हम तो कैसे जावे, बड़ी परेशानी में फंसे हैं और यहाँ तो गाय पाल लिए हैं, पीछे से गाय को कौन करेगा भाई, हमारी तो बड़ी मुसीबत है, गाय दूध नहीं दे रही है हमारी तो इसमें पूछा। भाई लखनऊ में एक बहन थी, वो कोई कुछ पूछ रहा कोई कुछ पूछ रहा, वो बहन बोली कि सरकार हमारी गाय दूध नहीं दे रही है, अभी भी आई है। अब बता, लोग हंस रहे थे और वो बहन बोली वाली सीधी सादी, हमारी गुरु महाराज हमारी गाय दूध नहीं दे रही। अरे भाई उसकी समस्या वहां गाय पर टिकी हुई है तो वो गाय की पूछेगी, समस्या तो उसकी वहां टिकी हुई है। उसका जो राधा स्वामी जी महाराज आगरा में हुए और एक माता जी थी, सेठ थी, पैसे वाली थी, घर में कोई था नहीं, अकेली रह रही थी। वो प्रार्थना करने लगी कि मेरा भजन साधन नहीं बनता है, आप दया करो मेरा भजन साधन बन जाए। तो राधा स्वामी जी महाराज ने कहा कि ठीक है। कई बार वो प्रार्थना बराबर जब देख लिया कि वास्तविकता में तड़प इनके अंदर है। एक तो ये है कि देखा देखी, हमारे यहाँ एक फौजी साहब हैं उधर, तो स्वामी जी महाराज के पास छुट्टियों से बड़े भगत टाइप के, तो स्वामी जी महाराज के पास आए लोग, अपनी अपनी बात पूछ रहे थे कि सरकार हमारा, जैसे हम आप पूछते हैं ऐसे वो भी पूछ रहे हैं, सरकार दया करिए। उसने सोचा कि भाई हमारे तो सब समाधान, कोई दिक्कत है ही नहीं घर में, तो क्या पूछा जाए। उसने पूछा कि भाई चलो कुछ पूछना तो जरूरी है, सब पूछ रहे हैं तो वरना तो ये कहेंगे ये तो कुछ पूछता ही नहीं है। तो पूछने के लिए भी आदमी पूछ लेता है कि कुछ तो पूछना ही है। तो उसको कोई मतलब नहीं क्या पूछ रहा है, बस लाइन में वो भी लग गए, वहाँ भीड़ ज्यादा थी नहीं। तो स्वामी जी महाराज बोले हाँ बोलो बच्चा। तो बोला कि सरकार भजन नहीं बनता है। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि मन को रोक करके बैठा करो, भजन बनने लगेगा। अब बोल दिया, जिस भाव से पूछा था उसी भाव से जवाब दे दिया, क्योंकि उन्होंने तो पूछने के लिए पूछना था, भजन बनने के लिए तो पूछना नहीं था। ये था कि लोग ये जान जाएं कि भाई देखो फौजी भजन के लिए पूछ रहा है, भगत आदमी है। ऐसे भी पूछ लेते हैं भाई देखो ये, और तो सब कोई अपनी अपनी समस्या, और ये भजन बनाने के लिए पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब परमार्थी जीव है। उसने अब 2-3 महीने बाद फिर छुट्टियां, खूब सेवा में रहते थे। 2-4 महीने बाद फिर सेवा में आए और फिर संयोग ऐसा बना के फिर कुछ लोग पूछ रहे थे। तो भाई अब क्या पूछें, सब कुछ ठीक चल रहा है गुरु महाराज की दया से। तन की सेवा खूब देते थे, धन की सेवा भी खूब, 10 में से ज्यादा ही खर्चा करते थे, तो कभी अभाव नहीं रहता था उनके। और ये नियम है, जिसने रोग धोक कोई शरीर में लगा हुआ है तो बेझिझक सेवा में चल दे। पर्चे करके देख लो आप भाई, इससे बड़ी बात और क्या होती है। और जिसके घर में रुपए पैसे की खींचतान है, 10 में से ज्यादा आप लगाना शुरू कर दो। प्रैक्टिकल करो। संत मत तो प्रैक्टिकल का नाम है, थ्योरी तो बाद में पढ़ाई जाती है, ये प्रैक्टिकल है कि आप देखो साल 6 महीने में 2 महीने में क्या स्थितियां होती हैं, परिस्थितियां बदलती हैं कि नहीं। अब तो नाम धोनी के लिए भी बोल दिया बाबा जी ने। उन्होंने कहा तो भाई
पहली बार तो पूछे थे भजन नहीं बनता, तो ध्यान करने लगा कि बाबा जी ने क्या जवाब दिया था। तो सुहा बोला ये बोले थे कि मन लगा करके क्या करो। अब मन तो लगता नहीं, तो अब बाबा जी से ये पूछ ले कि भजन में मन नहीं रुकता है। अब दूसरे स्टेज पर पहुंच गया वो भी चतुर कि अब ये पूछ लेंगे कि मन नहीं रुकता है। फिर लाइन में लगे। स्वामी जी महाराज ने कहा हाँ बच्चा बोलो, जब नंबर आया तो कहा सरकार भजन में मन नहीं लगता है। तो फिर लोग ने देखा कि हाँ भजन करता है, इसका मतलब मन नहीं लगता। भाई सबकी यही समस्या है मन को लगाया इसीलिए कि वो लगे नहीं। अगर मन को नहीं लगाया जाता तो उसका काम ही है कि न लगने न दे, न तो लगे न लगने दे। वो तो हमारे आपके पीछे लगा हुआ है, भजन में क्यों लगेगा? वो लगा है हमारे आपके पीछे। का सरकार भजन में मन नहीं लगता। स्वामी जी महाराज नाराज हुए थोड़ा। अरे बोला बैठोगे तब तो मन लगेगा, बैठते नहीं हो तो कैसे लगेगा? तो ये सामान्य बात है कि जब भजन में बैठेंगे, संत मत की साधना का ये मूल है। दुनिया की साधना में और संत मत की साधना में यही अंतर है कि जब भजन पर बैठेंगे तो मन कहाँ जा रहा है इसका ज्ञान साधना में होता है, संत मत की साधना में होता है। वरना तो दुनिया की साधना में तो मन ही लगता है। बाहर खंजीरा मंजीरा और वो सब बजा रहे हैं, खरताल बजा रहे हैं, वही भजन है उनका। तो वही कि बड़ा अच्छा गाया इन्होंने, तो बड़ा अच्छा भजन सुनाया इन्होंने, तो वो उनका भजन है। संत मत का भजन जो आप लोगों को रास्ता मालिक ने दिया वो भजन है। इस साधना में पता चलता है कि मन कितना बलवान है, मन कहाँ जाता है, मन क्या उपद्रव मचाता है, मन क्या मांगता है, कब कब तक की बातें ये उखाड़ करके ले आता है। ये चीजें सिर्फ ये कार्रवाई, इनका ज्ञान सिर्फ संत मत की साधना में होता है कि कितने बड़े दुश्मन से पाला पड़ा हुआ है। ये चीजें बाहर कोई बैरी नहीं है, बैरी घट में है, अंदर में है। समस्या यहाँ अलझी हुई है। वही दिक्कत है, सेवादारों के साथ में वही दिक्कत है। जब मन से समझौता होने लगता है तब कहीं कोई बैरी नहीं रहता संसार में। फिर तो बातें समझ में आने लगती है, फिर अपनी भूलें समझ में आने लगती है। तो ये सब चीजें तो देने वाला तो एकदम से आतुर है। दुख निवारण काफिला निकाला और लोगों से कहा, डाकिया बन करके लोग पहुंचते हैं कि भाई दुख निवारण का। बोला भाई साहब हमारी तो बहू आई है अभी, नहीं हमारा तो बच्चा छोटा है, हमारे तो पोते के बना। बाबा जी ने सुनाया अभी प्रयाग में कि हम तो पोता को साथ लेकर के सोना पड़ता है, उससे मोह हो गया। किसी के घर में बीमारी पड़ी है, बोला पैसे ही नहीं है कैसे जाएं। तो किसी के घर में पैसे नहीं है, ये समस्या है कि नहीं है? इस चीज का दुख है कि नहीं भाई? पैसे नहीं है तो ये दुख है। किसी के घर में कोई बीमारी लगी हुई है, उसमें पैसा खर्चा हो रहा है, दिक्कतें परिवार झेल रहा है, तो ये दुख हुआ कि नहीं हुआ? किसी का भजन साधन नहीं बनता है, ये दुख हुआ कि नहीं हुआ? किसी के घर में झगड़ा झंझट लगा हुआ है, ये दुख हुआ कि नहीं हुआ? किसी के घर में प्रेत लगाए, किसी ने कुछ लगाए, तो ये सब चीजें दुख की गिनती में आएंगी कि नहीं आएंगी? और बाबा जी क्या काफिला निकाल रहे हैं कि दुख निवारण काफिला। जो इस काफिला में चलेगा उसका दुखों का निवारण होगा। और हम अपना दुख लेकर के अपने घर में बैठे कि हमारे घर में तो ये समस्या, हमारे घर में तो ये तकलीफ, हमारे घर में तो ये दुख लगा हुआ है। और बाबा जी उधर आवाज लगा रहे हैं, हम अपने घर में बैठ करके आवाज लगा रहे हैं, तो दुखों का समाधान कैसे होगा? तो यहाँ कोई कमी नहीं है। दिक्कत हम लोगों के साथ में कि उधर से तो दया की हिलोर उठती है। समुद्र में जब लोग सेवादार लोग प्रार्थना करते हैं कि दया कीजिए चारों तरफ, एक एक दाने पर जब नमक डालेंगे तो क्या पता किसी पर पहुंचे ना। तो पूरी पतीली में नमक डाल दिया जाए तो सब नमकीन हो जाएगा। तो सब पर आप दया कर दीजिए। जब ऐसी दया महापुरुष करना चाहते हैं तब ये उपक्रम सार्वजनिक होता है कि चलो दुख निवारण काफिला निकालते हैं, चलो भजन साधन नहीं बन रहा है तो रूहानी काफिला निकालते हैं, इनको रूहानी जलवा दिखाते हैं। चलो संकट मोचक इनका बन करके हम दिखाते हैं, हम संकट मोचन काफिला निकालते हैं। तब चूक जाते हैं। चलो इनकी 84 काट देते हैं, अब फिर हम तो चूक जाते हैं। तो बताओ किसको दोष दीजिएगा? अब फिर मौका हम लोगों के सामने जीवन में आया, गुरु ने दिया क्या कि इस बार कर्मों की होली जलेगी। आप लोगों के पास सूचना आई कि नहीं आई कि इस बार जो होली जलेगी उसमें कर्म दहन होंगे। अब जो घर में खटपट है, महात्माओं ने कहा है कि को काउ कर नहीं सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भाई न तो कोई किसी को दुख देता है, न कोई किसी को सुख देता है, ये अपने अपने कर्म है। और जब ये जल जाएंगे तो महात्मा कर्मों से जलाने की युक्ति जानते हैं
उनके पास वो युक्ति है, उनके पास वो योग बल है, उसमें भट्टी में वो झोंक देंगे कर्मों को तो वो जल जाएंगे। इस बार उन्होंने ऐलान किया है, टेर लगाई है कि आ जाओ कर्मों की होली जलेगी। तो 84 से भी ऊंचे की अवस्था कर्मों की है। 84 तो कट गई, 84 कटने के बाद मान लो ऊपर के जो लोग हैं वहां पर विश्राम दे दिया, फिर लौट करके आना पड़ेगा कि नहीं आएगा, फिर आना पड़ जाएगा। लेकिन जब कर्मों का ही नाश हो जाएगा, कर्म ही जल जाएंगे, तो कर्म ही तो यहाँ जन्म दिलाते हैं, कर्म ही तो यहाँ मौत के झकोले में खिलाते हैं, कर्म ही तो यहाँ सुख दुख में हमको भागीदार बनाते हैं। जब ऐलान हो गया कि कर्म जल जाएंगे, तब फिर किस बात का? कर्म ही टकराहट घर में पैदा कर रहे हैं, कर्म ही भजन में बाधा पैदा कर रहे हैं, कर्म ही बरकत नहीं आने दे रहे हैं, कर्म ही बुद्धि खराब किए देते हैं। तो जब ये कर्मों का जड़ ही नाश हो जाएगा, तब फिर बताओ सुकून शांति घर में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो फिर सबको एकदम से जब इतना बड़ा मौका हो कि सबको करोड़पति बनने का मौका मिला है कि भाई चलो 1-1 करोड़ सबको दे दिया जाएगा, 1-1 प्लॉट यहाँ रामपुर में आप पॉस कॉलोनी में दे दी जाएगी, मुरादाबाद में लखनऊ में 1-1 बिल्डिंग बना करके दे दिया जाएगा, आपको 5-5 करोड़ की धनी बना दिए जाएंगे। तो फिर ये सोचेंगे कि बच्चे को नहीं ले जाने, हमारे नाम से हो जाए। अरे भाई बताओ, फिर तो यही सोचेंगे कि बहू को भी ले चलो, जो अभी अभी पैदा हुआ है उसको भी ले चलो, इसके नाम से भी एक बिल्डिंग हो जाएगी तैयार, जरूरी है। और जब इतनी बड़ी दौलत की आवाज अपने पास में आ गई कि कर्मों का दहन होगा, तो ये छोटे मोटे कागज की चीजें क्या गिनती में रहेंगी? तो फिर सबको अपनी योजना बना लेनी चाहिए कि नहीं बना लेनी चाहिए, माँ को भी, बहन को भी, बेटे को भी, पुत्र को भी, पति को भी, पत्नी को भी, सबको, कि नहीं भाई माँ जाएगी तो माँ के ही कर्म कटेंगे, उनके ही जलेंगे, सास जाएगी तो सास ही के कर्म जलेंगे, मेरे कर्म तो यही कहीं रह जाएंगे। तो मैं अपने कर्म जो बन गए हैं अच्छे और बुरे, जाने में और अनजाने में, शुभ पाप और पुण्य जो भी बन गए हैं, तो क्यों ना उनको धुलवा के आऊं, क्यों ना जलवा करके आऊं? तो फिर सबको अपनी अपनी लगेगी कि नहीं लगेगी? जाना चाहिए सबको कि नहीं जाना चाहिए? तो ये मौका बार बार नहीं आता है, भूल हम आप लोगों से होती है, ये चूकते हम और आप लोग हैं, इसलिए मौका गुरु ने दे दिया। युक्ति से मुक्ति कैसे कराते हैं? भाग्य को भी मेट देते हैं, जो भाग्य में लिखा है उसको भी मेट देते हैं, गुरु में वो पावर होती है, प्रारब्ध को बदल देते हैं। एक राजा के जुड़वा बच्चे पैदा हुए, एक लड़की और एक लड़का। तो जो भाग्य लिखने वाला विधाता है वो भाग्य उनका लिखा, क्योंकि जन्म के साथ ही प्रारब्ध तैयार हो जाता है। प्रारब्ध कहो भाग्य कहो, तो प्रारब्ध लिख दिया, और उधर से प्रारब्ध लिख करके विधाता जा रहे थे। रास्ते में महात्मा जी का आश्रम था, किसी संत का आश्रम था। उन्होंने कहा कि भाई कहाँ से आ रहे हो? कहा कि उनके राजा के यहाँ बच्चे पैदा हुए हैं जुड़वा, एक लड़का हुआ है एक लड़की हुई है, उनका भाग्य लिख करके हम आ रहे हैं। तो पूछा महात्मा जी ने कि क्या भाग्य है उनका? अरे बोला कुछ पूछो मत, दोनों का भाग्य बड़ा खराब है। कैसे खराब है? बोला जो लड़की है उसकी तो बोली लगेगी, यानी कुमार्ग पर गलत रास्ते पर ले जाने के लिए उसकी बोली लगाई जाएगी, गलत रास्ते में धकेल दी जाएगी, उसका ये प्रारब्ध है। बोली लगा करके, कीमत लगा करके। और लड़के का, बोला लड़के का भाग्य, राजा का बेटा होते हुए उसका भाग्य यह है कि उसके जीवन में उसके दरवाजे पर एक बैल रहेगा, यानी हल चलाने के लिए बैलों का जोड़ा भी नहीं तैयार कर पाएगा, उसकी इतनी संपत्ति भाग्य में है। राजा के यहाँ जन्म लिया लेकिन प्रारब्ध है। कहा कि ठीक है। अब वो जीव संत के थे, जीव संस्कारी थे, और संस्कारी ना हो महात्मा अगर रीत जाए, हम आप अपने अपने अगर कर्म देखें तो भाई हम अपना अगर पीछे का देखते हो तो हम तो ये सोचते हैं कि हम तो इस काबिल ही नहीं थे कि इनके पास हम पहुंच जाए। हमारे तो कर्म इतने गाढ़े थे कि बाबा जी के पास चरणों में पहुंच करके हमको नाम की दौलत मिल जाए, नामदान मिल जाए, इसके काबिल हम आप थे ही नहीं, आपकी आप जानो। लेकिन अगर ये चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इन्होंने अपना लिया, सबको नामदान दे रहे हैं, आज भी दे रहे हैं, कोई पूछ तो नहीं रहे क्या कर्म करके आ रहे हो। अगर पूछ पूछ करके दिया जाए तो कितने पात्र होंगे। यहाँ एक पियोन की चपरासी की नौकरी के लिए भी पात्रता है, लेकिन अमर लोक की टिकट, अमर लोक में वास पाने के लिए कोई पात्रता महात्माओं ने निर्धारित नहीं की। अगर कोई पात्रता निर्धारित कर दी जाती तो क्या पता कौन कहाँ होता। उनके पास सामर्थ्य होती है, अपने सामर्थ्य से कर देते हैं। तो वो जीव महात्मा को दया आ गया, बोला चलो तुम्हारा भाग्य तुम जानो, तुमने लिख दिया, हम देखते हैं
हम अपनाते हैं इन जीवों को। संयोग से ऐसा हुआ कि राज्य पर आक्रमण हुआ और उस राजा को खत्म कर दिया दूसरे राजा ने, और जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए, और उनको जो उनकी दाई थी वो लेकर के वहाँ से निकल गई और किसी गांव में जाकर के उनको बच्चों को झोंपड़ी में पाला पोसा। अब वो बच्चे बड़े होने लगे और वो दाई थी वो महात्मा के पास आती जाती थी, तो महात्मा भी उसके सहारे उन बच्चों के पास जाने लगे। महात्मा से बच्चों का प्रेम हो गया और बच्चों का महात्मा से प्रेम हो गया। माँ बाप तो थे नहीं, समझे ये बाबा ही, ये तुम्हें वो माता च पिता तुम्हें वो बंधु, ये मेरे माता, ये तुम ही मेरे पिता हो, मेरे तो जो कुछ भी हो आप सब कुछ मेरे हो। जब ये भाव आ जाता है, जैसी प्रीति कुटुंब से तैसी हो गुरु से हो, कि जितना हम अपने परिवार वालों से प्रेम करते हैं इतना भी अगर हम गुरु से प्रेम कर लें, कहे कबीरता दास को पला न पकड़े कोई, कि उसी भी कोई बराबरी भक्ति में नहीं कर सकता। इतना भी प्रेम हम पैदा कर लें, इतना प्रेम कैसे? घर वालों के लिए समय से हम भोजन देते हैं, तो गुरु के लिए थाली सजा करके घर में, जैसे बुजुर्ग होता है, गुरु के लिए अगर हम भोजन थाली में सजा करके ले जाएं तो गुरु उसको स्वीकार करता है। बच्चा स्कूल में समय पर 10 बजे का स्कूल है, 10 बजे क्लास में पहुंचता है तो गुरु उसका इंतजार करता है, टीचर इंतजार करता है, बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे होंगे, मैं इनको कुछ विद्या का ज्ञान दूंगा। अगर हमने कोई समय निर्धारित कर लिया कि गुरु के दरबार में 7 बजे हाजिरी हमको लगानी है बैठ करके, तो गुरु वहां इंतजार करता है घाट पर कि ये मेरा बच्चा मुझे पुकारेगा, मैं इनको कुछ दूंगा आज। जैसे दूसरे को हम नाते रिश्तेदारी में समय देते हैं कि भाई शादी पर उस पर हमको आना है, परिवार को लेकर के आना है, यही अगर हम नियम बना लें कि बाबा जी ने टेढ़ लगाई है, कर्मों का देन होगा, पूरे परिवार को लेकर के हमको जाना है, दुनिया में शादी है हमारे लिए, ये शादी सबसे महत्वपूर्ण है। प्राथमिकता ही तो है भाई, किसी चीज को हमको प्राथमिकता देना है, यही चीज तो हमारे जीवन में है। कि मान लो कोई काम है, सामान्य काम है, नौकरी पर जाना है, खेती में जाना है, शादी में जाना है, और अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाए, बड़ी घटना घट जाए, तो सब कुछ छोड़ करके पहले हॉस्पिटल जाएगा आदमी कि शादी में जाएगा? तो ये प्राथमिकता हमने तय की कि अगर हमारे सामने अब ये 2 काम आ गए तो इन 2 कामों में से हमको किसको चुनना है? तो जहां हमारा ज्यादा प्रेम होगा, जहां हमारी ज्यादा आवश्यकता होगी, उस काम को हम चुनेंगे कि नहीं चुनेंगे? तो एक तरफ तो शादी आ गई, एक तरफ गुरु की सेवा आ गई, या एक तरफ गुरु का बुलावा आ गया। अब अपना परीक्षण खुद करने की जरूरत है, इसमें कोई दूसरा भक्ति का सर्टिफिकेट हमको नहीं दे सकता है। कि जब 2 काम हमारे आ गए तो हमारा किधर जाने को, हमारी डगर, हमारा पैर किधर पड़ रहा है, वही समझना हमारा वहां लगाव है। फिर हम घर वालों से फरियाद करेंगे दया के लिए कि गुरु से करेंगे? अगर हम गुरु के पास जा रहे हैं तो हमारा अधिकार गुरु पर बनता है कि हम तेरे लिए दुनिया से लड़ते हैं, हम तेरे लिए नाते रिश्तेदारों से लड़ जाते हैं, अब किसके पास जाएंगे? तू कर, वो करना पड़ेगा गुरु को, फिर उनको करना पड़ेगा। लेकिन जब 2 रास्ते हैं, सत्संग में भी जाना है और फूफा जी को शादी में भी जाना है, तो फिर बताओ ससुराल वालों से मदद, शादी में पहुंच के फूफा जी बन करके, तो वहां साली सलेज दया करेंगे या गुरु दया करेगा? फिर तो गुरु से इतने अधिकार से हम नहीं कह सकते। तो ये चीजें खुद ही हम कहें दया नहीं, दया के तो तरीके हैं भाई, हमने कैसा रिश्ता गुरु के साथ में कायम किया है, तब तो पता चलेगा। हम अपना काम छोड़ करके अगर किसी की मदद करते हैं तो भले ही हम वापस उससे मदद की उम्मीद न करें, फिर भी उस आदमी पर एहसान रहता है कि भाई इन्होंने मेरा काम चलाया था, मुझे इनका काम करना है। जब दुनिया का ये दस्तूर है तो गुरु के मिशन में जब आप निकल करके जाओगे तो गुरु का कोई दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता है? वो तो कोई स्वार्थ की प्रीति नहीं करते, उनकी प्रीति तो निस्वार्थ की होती है। जगत में तो कहते हैं कि जगत में मुंह देखे की प्रीत, जगत में मुंह देखने की प्रीति हो, तो वो तो बिना स्वार्थ वाली प्रीति होती है। तो जब ये भावना होगी कि गुरु के लिए भोजन भी कराना है, और गुरु की कुटिया में जाकर के, उज्जैन में तो हम बिस्तर नहीं बदल सकते, लेकिन मैंने गुरु का जो स्थान बना रखा है घर में, उनके मैं बिस्तर रोजाना बदलूंगी। तीसरे दिन में अपने कपड़े धोती हूँ, दूसरे दिन अपने कपड़े धोती हूँ, बच्चों के धोती हूँ, तो मेरा गुरु के बिछौना बिछा दिया, गुरु को भोजन करा दिया, गुरु के फूल चढ़ा दिए। ये जो चीजें छोटी छोटी है, गुरु के नाम से नाम धुनी की, गुरु के नाम से बैठ करके भजन साधन किया, तो घर को आश्रम बना दिया कि नहीं बना दिया? भोग लगा दिया, नमक ज्यादा हो गया, मिर्ची तीखी हो गई, भंडारे में भोग लग गया, गुरु के सामने भोग लगा दिया किसी बहन ने। अब पति आया कि इसमें तो बिल्कुल अभी तक तो झगड़ा करता था कि इसमें इतना नमक झोंक दिया, इसमें इतना
तो आप प्रेम से जो बहने हैं वो कह तो सकती है कि देखो कल तक तो ये भोजन था घर का, अब ये प्रसाद है। जब आप भंडारे में जाते हो, नमक ज़्यादा कम होता है, मिर्ची कम ज़्यादा होती है, तो आप वहाँ कोई किसी पर लड़ते हो, झगड़ते हो किसी से? और नहीं झगड़ते। तो जब वहाँ भोग लगता है इसलिए नहीं झगड़ते, वो प्रसाद बन गया। जब घर में हमने भोग लगा दिया तो फिर ये प्रसाद हुआ कि भोजन हुआ? तो भाई भोजन हो गया, भोजन नहीं रहा, ये तो प्रसाद बन गया। तो प्रसाद है, आप चुपचाप खाइए आप। तो उसके भी तेवर ढीले पड़ जाएंगे कि नहीं पड़ जाएंगे? कि भाई अगर कोई भूल से कहीं कमी भी इसी भोजन में हो गई है, अब जब गुरु ने बिना किसी ना नुकर के जब गुरु ने स्वीकार कर लिया, तो फिर आप क्यों इसमें नाक चढ़ा रहे हो भाई? आप क्यों आंख त्योरा कर रहे हो? तो जब वो प्रसाद बन गया और गुरु के निमित्त आपने जो बनाया हुआ है कि 10 रुपए 5 रुपए 50 रुपए का हमने खाया है, तो गुरु ने भी खाया है, तो गुरु की झोली में डाल दिया, गुरु की जो गुल्लक घर में रखी है उसमें डाल दिया कि ये गुरु ने भोजन कर लिया, तभी तो स्वीकार करेंगे। गुरु के लिए घर में अपने लिए 2 जोड़ी बना रहे, तो गुरु के लिए 2 जोड़ी बनाने का खर्चा अपना इतना है, उतना ही अगर मान लें तो उनके झोली में वहां डाले आओ, वो भी गुल्लक में रख दो कि ये गुरु के कपड़े के हो गए, साल में 1 बार बनवाते हैं, 2 बार, जो आपकी श्रद्धा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, इनसे प्रेम को खरीदा नहीं जा सकता है। प्रेम पैदा होता है। प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, जिसको जितना चाहिए शीश दे ले जाए, ये कहा है महात्माओं ने कि ये खरीदा नहीं जाता। प्रेम पैदा होता है। कैसे? शीश दे, यानी अपने अहंकार को जो चरणों में झुका दे, उसको ये सौदा हो जाता है, वो मंजूर है उसको। तो ये चीजें हमको समझने की जरूरत है कि इतना समय से हम महरूम हैं, कभी तो गुरु की दया हमारे ऊपर भी तो होनी चाहिए। बगल में भजन हो रहा है, हम 4 भाई पे सो रहे हैं कि चलो यहीं बैठ करके कर लेंगे। क्यों कर लेंगे भाई? अरे भाई करना तो वहां भी है, करना यहाँ भी है, तो जो नियम है यहाँ क्यों ना करें? जब चीज बनी हुई है कि इसी के लिए है। अब मान लो 10 में से किसी एक के ऊपर दया होनी थी, खेत है सामने, बारिश हुई, तो एक के खेत में बारिश होनी है, तो ऐसा तो होगा नहीं कि पड़ोसियों के खेत सूखे रह जाएं। जब बारिश होगी तो पड़ोसियों के खेतों पर भी तो बारिश होगी कि नहीं होगी? तो अब मान लो एक जीव की जीवात्मा कोई जगी हुई है, उसके ऊपर गुरु की दया होती है और वो आपके साथ भजन में बैठा है, तो बाकी के ऊपर भी तो कुछ छींटे पड़ेंगे कि नहीं पड़ेंगे? जब उसके ऊपर गुरु की दया की दृष्टि पड़ेगी तो बगल में भी तो छींटे पड़ेंगे। इसलिए सामूहिक भजन का बड़ा महत्व है। तो जब हम बैठ करके भजन करेंगे, गुरु को याद करेंगे, तो घर आश्रम बन गया कि नहीं बन गया? तो जब घर में ही सत्युग की किरणें फूटेंगी कि नहीं फूटेंगी? जिस घर में प्रेम पैदा हो जाएगा, जब आपस में गुरु की चर्चा होगी, प्रेम पैदा हो जाएगा, तो दुनिया नजीर देगी कि देखो वो जय गुरुदेव वाले हैं। भैया 7 बजे उनके यहाँ भजन होता है, सब गांव में हो जाएगा। भैया 7 बजे तो उनके किवाड़ बंद रहते, भाई भजन होता है उनके यहाँ। तो दुनिया के छल प्रपंच से बच जाएंगे कि नहीं बच जाएंगे? वही 7 बजे चौधराहट होती है जगह जगह, इसकी सास ने वो किया, इसकी बहू ने ये किया, इसकी बेटा ने ये किया, इसकी उसने, वही सब चीजें चलती हैं। आपको गुरु ने उससे बचा लिया और उसके बदले में बड़ी चीज मिल जाएगी, वो देने को आतुर है, वो देंगे। तो ये छोटी छोटी सी बातें कि चुटकी निकाला गुरु ने, और गुरु कहते हैं कि अब जब आप भोजन बनाने जाओ तो एक डब्बा उसमें रख लो, एक आटे का, एक चावल का, एक दाल का, जब जो चीज बना उसमें निकाल करके रख दो। और जब भंडारा हो, महीने में होते हैं हर जगह, कहीं सप्ताह में होते हैं, और जब उज्जैन में होता है तो सब 1 किलो 2 किलो 4 किलो अपना ले जाएंगे। पता नहीं कब कितना बड़ा उसकी कीमत गुरु अदा कर दे, उसके बदले में क्या देते हैं? 1 गिलास पानी का भी चुका देते हैं। तो ये तो बड़ी चीज है। जब घर में से उन्हीं के नाम से जब बहनें आटा लगा रही हैं, तो एक तो यह है कि अरे पड़ोसन ने मेरे सामने घर की ये कूड़ा कर दिया, तो चल इसकी छाती पर डाल के आऊंगी, कल जैसे ही मैं झाड़ू लगाऊंगी तो इसकी बिल्कुल छाती पर फेंक करके आऊंगी, तब देखती हूँ। तो एक तो वो है, तो वो सब रोटी में, अन्न में वो दोष जाएगा कि नहीं जाएगा? जो भाव है हमारा वो उस अन्न में जाएगा भोजन बनाते हुए। एक ये है कि अरे उसने डाल दिया तो उसकी करनी उसकी आवे, मेरे तो गुरु बैठे हुए हैं। अब जय गुरुदेव नाम ध्वनि करते हुए आप भोजन बना रही हैं, जय गुरुदेव नाम करते हुए, नाम ध्वनि करते हुए झाड़ू लग रहा है घर में, जय गुरुदेव नाम ध्वनि करते हुए सब्जी काटी जा रही है, भोग लगाया जा रहा है। तो पूरा वातावरण का ही तो फर्क होता है। जिस जगह पर कत्लेआम होता है वहाँ की वातावरण दूसरी जगह का, वहाँ चीख पुकारें उस वातावरण में गूंजती हैं। और जहाँ गुरु का नाम भाव को भाव अनक आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, कि चाहे भाव से लो, चाहे कुभाव अभाव से लो, लेकिन जैसे आप नाम का सुमिरन करोगे तो कहते 10 दिशाओं में मंगल ही मंगल होगा। जब बिना किसी लाग के, पैसे के खर्च किए, सिर्फ नाम लेने से ही मंगल हो रहा है, तो उस मंगल से हम क्यों दूर रहें? शुभ ही हो रहा है चारों तरफ, तो क्यों शुभ से, शुभेच्छाओं से हम क्यों अपने आप को दूर रखें? तो ये बातें बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत महत्व की हैं।
एक जगह नामधनी हो रही थी, दौराठा गांव उधर है आगरा के पास में। सामने भजन हो रहा था, ठाकुर साहब थे कुबेर सिंह, अभी भी है, ठीक ठाक आदमी है। उनका सामने बना हुआ है, हवेली बनी हुई थी, उनके भतीजे के यहाँ नामधनी, चौड़ा गेट था जैसे ये है, और वहाँ लोग साधन भजन शाम को करते थे। 2007 के बाद की बात है। तो उन्होंने देखा तो बहू जैसे स्वामी महाराज जी कहते हैं कि 2 रोटी ज़्यादा दबा के खा गए, होना तो ये था कि 1 रोटी कम खाते, अब 2 रोटी दबा के ज़्यादा खा जाते हैं, बढ़िया बन जाता है। तो अब 2 रोटी ज़्यादा दबा के खा गए, गरम गरम रोटी थी। अब सोचने लगे कि अब तो बैठा नहीं जाएगा। अब वहाँ प्रार्थना शुरू हो गई तो बोला यहीं से बैठ बैठे, सामने ही तो है, जैसे ये गेट है इसके उधर रोड जैसे है, तो रोड के उधर उनका दूसरा मकान उनका था, तो वहीं से सामने देख रहे थे। बोला वहीं से ऐसे प्रणाम गुरु महाराज को कर दिया, और जो प्रार्थना बोल रहे वही प्रार्थना गुनगुना लिए, और वहीं से बोला यहीं से कर लेते हैं। चारपाई पे बैठ करके भजन करने लगे। उनको नींद आ गई। अरे भाई, जब वहाँ 4 कदम चल करके वहाँ तक नहीं जा सकते, इसका मतलब मन ही तो बोझिल हो रहा है। मन पे बोझा लदा है तो बोझा हमको वहाँ तक जाने नहीं दे रहा है। पैर जैसे किसी आदमी के ऊपर बोझ लाद दिया जाए, 50 किलो की क्षमता है, 1 कुंटल 1.5 कुंटल धर दिया जाए तो कहा भैया पैर डगमगा रहे, अब नहीं जा रहे। तो ये कर्मों का बोझा लदा हुआ है, वही तो नहीं जा रहा है, वो जाने नहीं दे रहा है। सत्संग में, सेवा में, भजन में वो जाने नहीं दे रहा है। तो बोझा लदा है, नहीं जाने दिया, बैठ गए वहीं। थोड़ी देर में नींद आ गई, लेट हो गए। बोला चलो लेट के कर लेते हैं। बाबा जी बताते हैं तो प्रैक्टिकल बताते हैं, लोगों के साथ में होता है। लेट गए तो अब सपना आ गया, स्वामी जी महाराज प्रकट हो गए। देखिए स्वामी जी महाराज आए और अपनी गाड़ी के साथ में वहाँ उस गेट में, सामने भतीजे के गेट में घुस गए स्वामी जी महाराज। और देखा जो आसन गुरु महाराज का लगा हुआ था, उसमें से उतरे गाड़ी में से, उस आसन पर जाकर के विराजमान हो गए स्वामी जी महाराज। तो कहने का मतलब यह है कि जहाँ उनका नाम लिया जाता है वहाँ वो मौजूद रहता है। गुरु को जब पुकारा जाता है, जय गुरुदेव नाम को कोई विदेश में पुकारेगा तो वहाँ हाजिर। 1,00,000 कोस जो गुरु वसै दीजय सुरत पठाए, 1,00,000 कोस पर भी अगर गुरु आप बैठे हुए हो, और जब सुरत को, जीवात्मा को अंतर से, वेदना से जब पुकारा जाएगा तो वो गुरु वहाँ मौजूद है, रहता है। आप लोगों के साथ में तमाम ये चीजें जुड़ी हुई होंगी। दुनिया कहती है चमत्कार चमत्कार, ये चमत्कार क्या कोई इतिहास बनाएगा? इतने चमत्कार अपने भरे हुए हैं। लेकिन जब ये भावना रहे कि नचाने वाला वही है, जे ही विद राखे गुरु ताही विद रही है, जिस विधि से वो राखना चाहे। तो ये छोटी चीजें हम अपने जीवन में उतार लें तो देखो घर की बरकत आती है कि नहीं आती है। 10वां हिस्सा गुरु का देना शुरू कर दें। खेती बाड़ी का है, 1 लाख हुआ हमारा, 20,000 खर्चा हो गया, 80,000 बचे, 8,000 निकाल करके धर दो। देखो अगली साल आपको बरकत मिलना शुरू होती है कि नहीं होती है। प्रैक्टिकल तो करो भाई। जब 80 में पूरा नहीं पड़ रहा तो 8,000 में कौन से करोड़पति हो जाएंगे हम लोग भाई? अरे गुरु का हिस्सा लगा करके अपने ऊपर गुरु का खर्चा हम कर लेंगे। गुरु किसका हिस्सा हुआ हो आप बताओ? अरे भाई ये तो उनका था। जो देवता है, कहते हैं 5 तत्व इस प्रकृति को चला रहे हैं, मृत्यु लोक को चला रहे हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। अगर ये 5 देवता ना हो तो ये आपकी फसल पैदा होगी? नहीं होगी। अब ये नाराज हो जाए, पवन देवता नाराज हो जाए, जम जाए, ओला बन जाए तो फसल पर गिर जाए, होगी पैदा? या सिंचाई न करे, पैदा हो जाएगी? अग्निदेव यानी सूर्य देव इसको तपाए नहीं तो पैदा होगी? नहीं पकेगी। पवन देव अपनी खींच ले प्राण वायु को तो कोई पैदा होगी? नहीं होगी। पृथ्वी है, धरती माँ, अन्न डालो, इसमें बीज डालो, वापस न करे तो कोई गारंटी है? आप लठ चलाओगे कि धरती माँ ने हमारा बीज पैदा क्यों नहीं ऊपर को निकाला? ये उसकी क्षमता है, उसकी ताकत है, वो दे ना दे। लेकिन ये देवता काम कर रहे हैं। जब मजदूर का हम समय पर देते हैं, बिजली पानी का सरकार को दे देते हैं, बीज का, खाद का, सबका समय पर देते हैं, तो इन देवताओं को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? जिनकी बदौलत हमारे घर में वो अन्न आ रहा है तो उनका बनता है कि नहीं बनता है? जिनकी वजह से हमारे घर में व्यापार चलता है, जिनकी वजह से हमारे घर में नौकरी लगी हुई है, जिनकी वजह से हम जीवित हैं, क्या उन देवताओं का कोई हक बनता है तो उसको पहुंचाना चाहिए कि नहीं पहुंचाना चाहिए? तो या तो इतनी सामर्थ्य आ जाए हमारे अंदर कि हम देवताओं को सीधे दे दें, जैसे मजदूर को देते हैं, खाद पानी का देते हैं, जैसे इस तरीके से, या तो हमारे सामने वो देवता हम प्रकट कर लें और कहें कि लो भैया अपना हिस्सा आप स्वीकार कीजिए। तो या तो ये तरीका है कि उसको दे दें, और वो तरीका इतनी सामर्थ्य अपने अंदर नहीं है तो गुरु के हाथ में पकड़ा दें कि हमारा ये लीजिए आप, अब आप कर्म कर ज्यादा करो, आप जानो आपका काम जाने। तो कौन सा रास्ता आसान है बताइए? अरे भाई जब गुरु को सौंप दिया तो गुरु जिसका जो हिस्सा है वो पहुंचा देगा, हमारा कर्म बंधन भी छूट जाएगा, और हम कम से कम नजर भी नहीं झुका पाएंगे कि हमने गुरु का था जो हिस्सा वो दे दिया।
हमने जो जो हमारा हिस्सा था हमारे पास है, अब फिर जो बचेगा उसमें बरकत मिलती है कि नहीं मिलती है, ये पता चलेगा। माताएं चुपटी निकालती हैं, गुरु को भोग लगाती हैं, गुल्लक में सेवा डालती हैं। जब वो गुल्लक की सेवा पूरी हो जाती है, अब जैसे समय आ गया, अब गुरु ने टेर लगाई है, आवाज लगाई है, आ जाओ आप, कर्मों की होली जलेगी। अब माताएं जो जिन घरों में गुल्लकें हैं, माताएं अपने भोग की सेवा या जो भी सेवाएं रोजाना की, बच्चों की सेवाएं निकालती हैं माताएं। तमाम घरों में ये होता है, और जिन घरों में ये होता है वहाँ चीजें दूसरी हैं, वो परिवार दूसरे तरीके से व्यवहार करता है, संगत में भी और गुरु के दरबार में भी। तो जो माताएं बच्चे हैं 4 साल के, 6 साल के, 8 साल के, उनको जो जेब में देती हैं कि ये पॉकेट मनी है, ये जेब खर्च है, बच्चों को जब ये संस्कार डाल दिया जाता है कि गुरु का आशीर्वाद लेकर के जाओ, स्कूल जा रहे हो तो, विद्यालय जा रहे हो तो, अरे भाई जब 3,000 रुपये महीने बच्चे की नर्सरी और केजी की फीस बता दें कि 3,000 रुपये, 5,000 रुपये महीने तो एक एक बच्चे की फीस है, तो क्या हम 10 रुपये गुरु के लिए नहीं दे सकते? तो 3,000 की जगह 3,300 रुपये फीस हो गई। अरे इतना ही तो होगा। 10 नहीं दे सकते तो 5 दे दो, 5 नहीं दे सकते तो 1 रुपया दे दो। भाई कुछ तो बनता है कि नहीं बनता है? 100 रुपये दे सकते हैं तो 30 रुपये और दे दो, 130 रुपये फीस मान लो। देखो तो सही उसका नतीजा क्या होता है। जब वो बच्चा सुबह 1 रुपया गुल्लक में डालेगा, 5 रुपये डालेगा, 10 रुपये डालेगा, तो जब डालेगा तो ऐसे ही डाल के तो नहीं जाएगा, मत्था टेकेगा तो नहीं टेकेगा, गुरु को याद करेगा कि नहीं करेगा, जय गुरुदेव माता पिता से बोल करके जाएगा कि नहीं जाए? पहले गुरु के प्रात हो तो उठ श्री रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहे माथा। करेंगे भगवान जो है, जिनको दुनिया कहती है भाई ये भगवान थे, अवतार थे, अवतारी शक्ति थे, भगवान राम, वो भगवान राम ये करते हैं कि सुबह सुबह उठते उठते गुरु के मत्था टेकते हैं, माता के यहाँ मत्था टेकते हैं चरणों में, पिता के यहाँ मत्था टेकते हैं। और हमारे बच्चे क्या भगवान राम से बड़े हो गए, जो न तो गुरु के यहाँ मत्था टेकते हैं, न माता के यहाँ मत्था टेकते हैं, न पिता के यहाँ मत्था टेकते, तो वो कौन हो गए? वो गुरु से भी